जी बेटे, अब आप सुन सकते हैं? जी सर। यस सर। जी सर, अब आ रही है ठीक से आवाज। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि हम उसकी मैनेजमेंट की बात कर रहे थे सभी लोग। तो आपको यही बताया मैंने पहले भी और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि देयर आर मोर देन वन रीजंस जो कि बच्चे के साथ हो सकते हैं और जिनके नतीजे में बच्चा जो है वो उसके ये वाले इश्यूज हो सकते हैं। अभी हम किसी बच्चे की बात कर रहे थे अबाउट गेटिंग वेट, और उसका वेट ज़्यादा हो गया और उसके नतीजे में उसकी आवाज़ मोनोटोनस हो गई है। तो बेटे दो तीन चीज़ों को हम यहीं पे फिक्सन कर लें। नंबर वन, आपने मुझे बताया था कि उस बच्चे को ऑटिज्म है। सो ये तो ऑटिज्म और उसका एक क्लिनिकल फीचर भी यही है कि उसमें लैक ऑफ एक्सप्रेशन ही होगा उसकी स्पीच में, नंबर वन। नंबर टू, जो वेट गेन है और दीज आर हार्मोनल चेंजेस, तो हार्मोनल चेंजेस से भी उसकी आवाज़ के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, डेफिनेटली आएगा। डायरेक्टली टू वेट गेन शायद इसके साथ उसको लिंक करना पॉसिबल ना हो, मुश्किल हो सकता है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है कि उसकी वॉइस के अंदर कुछ जो है वो डिटेरिएशन आपको या कोई चेंज आपको फील होती हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट शुड वी डू देन, हम क्या करें उसके बारे में? तो सर्टेनली जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है वो तो आप ज़रूर करें, लेकिन उस बच्चे को चूंकि ऑटिज्म के हवाले से भी आपको इश्यूज नज़र आते हैं, तो ऑटिस्टिक मैनेजमेंट भी यही है कि उसको हम उसकी बिहेवियर मैनेजमेंट करें। नंबर वन, उसको वोकल ट्रेनिंग कराई जा सकती है, बट वोकल ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिस्टिक फीचर्स इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट चैलेंज। लेकिन बात यह है कि ये सारे काम किए जा सकते हैं प्रोवाइडेड दैट व्हाट वी नो अबाउट द चाइल्ड, उसकी एबिलिटीज क्या क्या, उन एबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए सर्टेनली वी कैन मेक सम इंटरवेंशन प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर चाइल्ड। उसके अलावा जो उसके वोकल अब्यूजिव बिहेवियर्स हैं उनको आप एड्रेस कर सकते हैं, कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसी इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, उसकी कोई जो है वो पर्सनैलिटी के इश्यूज नज़र आ रहे हैं, कोई एंगर है, कोई मैनेजमेंट उसकी की जा सकती है, टेम्परामेंट को देखा जा सकता है। लिहाजा देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज वेयर यू कैन सर्टेनली पुट एन एफर्ट इनटू। तो एक तो इस चीज़ को भी देखा जाए, सेकेंडली ऑफ कोर्स जो कोई और एडिशनल एलिमेंट्स जो कि उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं उनको भी देखना जो है वो ज़रूरी है बिफोर वी कैन मतलब कंक्लूसिवली को हम इसके ऊपर कमेंट कर सकें। एनीवेज, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी, कैन यू सी द स्लाइड्स प्लीज? यस सर। यस सर। कंटिन्यू करें पढ़ना जो भी पढ़ रहा था। सर मैं पढ़ूं? जी बेटे। Bone Voice program for children, designed to give children insight into why they may have voice problems related to vocal abuse, provide guidelines and material for evaluation and remediation of voice disorder, based on philosophy and procedures in the voice and voice therapy, video voice speech training, comprehensive computerized speech therapy tool to aid in speech therapy. जी बेटे, सो व्हाट डिड यू कि गेट आउट सर ऑफ? मतलब ये उन्होंने डिफरेंट तरह से उनके प्रोग्राम दिए हैं कि कैसे हम बच्चों को मतलब ये कर सकते हैं। पहले ऐसे कि जैसे डिजाइन टू गिव चिल्ड्रन इनसाइट इनटू व्हाई दे मे हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू वोकल अब्यूज, फिर प्रोवाइड गाइडलाइन एंड मटेरियल कि वो वैल्यूएशन या मेडिटेशन ऑफ वॉइस ऑर्डर की किस तरह से कर सकते हैं, बेस्ड ऑन फिलॉसफी एंड प्रोसीजर इन द वॉइस एंड वॉइस थेरेपी। डिफरेंट मतलब जो कि फिलोसफी पे बेस्ड हो जिसका कि लिंक इसमें ऐड है। वीडियो वॉइस स्पीच ट्रेनिंग हो सकती है, कंप्रिहेंसिव कंप्यूटराइज्ड स्पीच थेरेपी टूल इसमें एज अ एड मतलब स्पीच थेरेपी के लिए। अच्छा बेटे, इस जगह पर इस स्लाइड के ऊपर हम इसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बून वॉइस प्रोग्राम जो है ना, ये एक ऑप्शन है, दिस इज वन ऑप्शन जिसके जरिए हम बच्चे की वॉइस बिल्डिंग करवा सकते हैं, वॉइस मैनेजमेंट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो स्लाइड के ऊपर नज़र आ रही है, वो अगर आप इसको गौर करें कि बच्चे को आपने पहले तो कन्विंस करना है कि दैट यू आर एन अब्यूजर, आप वॉइस को अब्यूज कर रहे हो। जब तक छोटे बच्चों में राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों को ये नहीं बताया जा सकता जी कि
आपकी आवाज तो बहुत, आप वॉइस को अब्यूज कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, आप बहुत ये कर रहे हो, बिकॉज द चाइल्ड इज टू यंग टू गेट द मैसेज अक्रॉस। तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी एक्टिविटीज हैं, ये व्हाट इज अ गुड वॉइस, व्हाट इज अ बैड वॉइस, व्हाट इज एक्सेप्टेबल वॉइस, कौन सी अच्छी आवाज है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बिल्ली की आवाज अच्छी है, या डोंकी की आवाज अच्छी है, जेट की आवाज बहुत अच्छी है, या एक कार का इंजन जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको। सो हमने उसको एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स की तरफ एजुकेट करना। जब उसके वो एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स उसको पता चल जाएगा, फिर उसको मॉडल करने की जरूरत होती है। मॉडल के साथ साथ फिर उसकी रीइंफोर्समेंट की जाती है। रीइंफोर्समेंट करते करते आप उसको इस तरफ ले आते हैं कि वो उसको रियलाइज करना शुरू कर देता है कि दिस वाज एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, आई वाज टू लाउड लाइक अ डोंकी एंड नाउ आई एम प्लेजेंट लाइक अ कैट। सो आप उसकी आवाज को ऐसे ऑल्टर करते हैं कि वो रियलाइजेशन उसके अंदर आ जाए, नंबर वन। दूसरा, एक और चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, और बच्चों की एज जो है ये इट्स लॉन्ग, काफी सारे ये नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली एज टू टीनेजर्स, वहां तक जाते जाते हम इस तमाम एरिया के अंदर, इस तमाम पीरियड के अंदर जो चीजें बच्चों के अंदर देखते हैं, उनको अगर आपने एड्रेस करना है तो यू आर एक्चुअली फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। किसी के साथ पर्सनैलिटी के इश्यूज होंगे, कहीं पेरेंटिंग के इश्यूज हैं, पेरेंटिंग स्टाइल्स के इश्यूज हैं, कहीं पर वैसे कोई इमोशनल बिहेवियर चैलेंजेस हैं, और बाज औकात हैबिचुएशन का एलिमेंट भी होता है। तो एज ए थेरेपिस्ट यू नीड टू अनफोल्ड ऑल द एवेन्यूज जो कि उस चीज को कॉज कर रहे हैं, और फिर उसके साथ इनडायरेक्ट तरीके से उसके साथ उसको एजुकेट किया जाता है कि व्हाट आर गुड बिहेवियर्स एंड व्हाट आर बैड बिहेवियर्स, सो द चाइल्ड कैन एक्चुअली स्टार्ट एसोसिएटिंग विद द गुड वंस एंड डिसएसोसिएट करेगा वो अपने आप को बैड बिहेवियर से। सो दीज आर सर्टेन टेक्निक्स। और इसके अलावा हम न सिर्फ ये बल्कि फैमिली की काउंसलिंग कर सकते हैं, उसकी इन्वायरमेंट के अंदर कोई ऐसे स्ट्रेस फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। स्ट्रेस फैक्टर्स से मुराद है कि जैसे बहुत कंपेटिटिव किस्म की फैमिली है जी, बच्चों का आपस में मुकाबला जा रहा है, मुकाबला होता है, वर्बल मुकाबले होते हैं, इस सूरत हाल में भी बच्चे के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ सकती है। कोई ईटिंग हैबिट्स ऐसे हैं, कोई पेरेंटिंग का है, कोई इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लाउड, कोई शोर शराबे वाली इन्वायरमेंट है, उसके अंदर भी बच्चे को एक्स्ट्रा स्ट्रेसफुल जो है वो होना पड़ता है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं, या इन तमाम के अलावा घर के इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि उसके लिए जो है वो एक रीजन बनते हैं वोकल अब्यूज का, जैसे कि कोई डस्ट है, कारपेट्स हैं, कर्टन्स हैं, पेट्स हैं, कोई और हाइजीनिक इश्यूज हैं जो कि उसके लिए एक इशू क्रिएट कर रहे हैं, उनको भी एड्रेस करना आपका काम है। सो एज अ थेरेपिस्ट व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, you not only need to address the parents, the family, you need to address the environment, and finally you also need to work at the child as well. और ये आपका एवेन्यू, आपका स्कोप जो है वो ज़रा बड़ा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट बच्चे से निकल कर भी आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है, ताकि उसका वो वोकल अब्यूजिव बिहेवियर जो है वो समहाउ उसको हम टेम डाउन कर सकें, और उसके लिए बेटर एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें। So any questions that we have got so far before we start on to the next slide? जी बेटे। अली आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? बिलाल, नुमान, do you have any questions? सर इसमें जो सेकंड है, आप मतलब मैंने ही इसकी रीडिंग के लिए कि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, प्रोवाइड गाइडलाइन एंड मटेरियल फॉर एवेल्युएशन एंड रेमिडिएशन ऑफ वॉइस डिसऑर्डर, मतलब रेमिडिएशन ऑफ वॉइस डिसऑर्डर के लिए हम किस तरह से उनको गाइडलाइन क्या कर सकते हैं अगर वो बच्चा, मतलब यही जैसे आपने कहा कि हम उसकी काउंसलिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रीमीडिएट करने से मुराद क्या है बेटे? रीमीडिएट्स के आप मीडिएट करें,
एक बिहेवियर है जो कि बच्चे ने लर्न कर लिया, अब आप उसको रीमीडिएट करें, दोबारा से उसको एजुकेट करें कि बेटे व्हाट इज द वॉइस दैट वी नीड यू टू स्पीक इन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटे आप ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं तो आवाज ज्यादा गूंजती है, नीचे वाले पोर्शन में होते हैं तो आवाज कम गूंजती है, उससे नीचे चले जाते हैं तो आवाज कम गूंजती है, लिहाजा बच्चे को गूंज का समझ नहीं आएगी। He might not know कि गूंज क्या चीज होती है। What does the parents want from me? What the therapist want me to learn? तो इस सूरत हाल में बच्चों को रीमीडिएट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज की जाती हैं, पिक्टोरियल्स दिखाए जा सकते हैं बिटवीन टू डिफरेंट वॉइसेस, जो कि लाउड इम्पैक्ट रखती हैं, लो इम्पैक्ट रखती हैं अगर वो अब्यूज के केस में है। अगर उसका वॉल्यूम कम है और आप उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगेन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज एक्टिविटीज। उस बच्चे को एजुकेट करना मकसद है। सो रीमीडिएट करना, जो उसका लर्न बिहेवियर है उसको आप अनलर्न करके एक नया बिहेवियर जो है उसके अंदर वो अडेप्ट करवाना चाहते हैं। तो यू नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। सो मटेरियल्स भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं। सो बच्चों को गाइडलाइंस तो नहीं दी जा सकती ना, बच्चे हैं तो उनके लिए आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेंगे। मटेरियल्स और ये सारी चीजें एजुकेशन के लिए तो काम आ सकती हैं, लेकिन एट टाइम्स बच्चे की एज पे डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या चीज सुटेबल है, गाइडलाइन सुटेबल है या प्रैक्टिकल वर्क या एनवायरनमेंट की मॉडिफिकेशन है। तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। सो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम बून की थेरेपी पढ़ेंगे, बून वॉइस थेरेपी पढ़ेंगे। सो इट्स अ फुल फ्लैश प्रोग्राम कि हम बच्चों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, हम बच्चों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं बिटवीन अ लाउड एंड अ लो वॉल्यूम, between a stress and a non-stress behavior, between tension and no tension, स्ट्रगलिंग बिहेवियर्स को कैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ बून की थेरेपी के अंदर हमने लो स्केल और हाई स्केल्स के ऊपर इसको प्रैक्टिस करना है। तो we'll be talking about these. Any other question regarding these slides, please, so that we can move. Okay, then we don't have a question. So what we do is we will rejoin again and we'll start on with the next topic regarding children. Thank you very much.